हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्याशाला। तो आज हम 11th क्लास की बुक का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपका व्यवसाय, पेशा तथा रोज़गार, मतलब बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जीविका अर्जित करने के लिए या धन अर्जित करने के लिए इन 3 कामों में से कोई एक करता है। तो वो व्यवसाय करता है, या फिर वो प्रोफेशन चुनता है, या फिर वो रोज़गार करता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला आपका व्यवसाय। व्यवसाय के बारे में हम पहले की वीडियो में भी बात कर चुके हैं, आप उसे देखिए और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो व्यवसाय जो है वो सारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जिनका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। ठीक है, और वो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? वो होती हैं वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का क्रय विक्रय या फिर सेवाओं की पूर्ति। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो व्यवसाय इसलिए शुरू करता है कि वो लाभ कमा सके। ठीक है, वो उसकी जीविका अर्जन करने का एकमात्र तरीका होता है। अगला है आपका पेशा। तो पेशे में वो क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। ठीक है, और व्यक्ति जो है इसका प्रयोग अपने धंधे में आय अर्जित करने के लिए करते हैं। मतलब प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। ओके, मतलब जो व्यक्ति पेशे को अपने आय अर्जित करने के लिए यूज़ करता है तो उसके लिए उस व्यक्ति में विशेष ज्ञान और दक्षता होनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि पेशे के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो उसको कंट्रोल करती है या फिर उसको सर्टिफाइड करती है, मतलब सर्टिफिकेट प्रदान करती है कि आप जो है इस पेशे के लिए एलिजिबल हैं या योग्य हैं। ठीक है, उसके बाद है रोज़गार। तो रोज़गार से अभिप्राय उन धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? पारिश्रमिक। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिनमरेशन इन रिटर्न। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है और उसके बदले उसे क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है। मतलब वो जितना काम करेगा उस हिसाब से उसे पारिश्रमिक मिलेगा, उसे हम कहते हैं रोज़गार। अब हम जान लेते हैं कि ये जो तीनों तरीके हैं जीविका अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, उनमें डिफरेंस क्या होता है या उसमें तुलना क्या होती है, वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो तुलना का सबसे पहला आधार है स्थापना की विधि। मतलब कैसे एक व्यवसाय, एक पेशा और एक रोज़गार स्थापित होता है। तो व्यवसाय की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो जो व्यवसायी व्यक्ति है, मतलब जिसको व्यवसाय शुरू करना है, उसका निर्णय सर्वप्रथम होना चाहिए कि हाँ, मुझे व्यवसाय जो है वो शुरू करना है। उसके बाद कुछ कानूनी औपचारिकताएँ होती है जिसमें आता है आपका व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन, आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, आपका व्यवसाय का आकार कितना है, आपने व्यवसाय में पैसा कितना लगाया है, आपके कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप किस उत्पाद का व्यवसाय करना चाहते हैं, और सारी चीज़ें। पेशे के लिए आपको व्यावसायिक संस्था की सदस्यता चाहिए और व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र। मतलब जो भी प्रोफेशन आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी रेगुलेटरी बॉडी का सदस्य होना चाहिए और उस रेगुलेटरी बॉडी से आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए कि आप जो हैं इस पेशे के लिए योग्य हैं। और रोज़गार के लिए आपको नियुक्ति पत्र चाहिए और सेवा समझौता। मतलब आप जिस व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं उसके द्वारा आपको एक पत्र प्राप्त होता है जिससे सुनिश्चित होता है कि वो व्यक्ति या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको काम पे रखना चाहती है या फिर काम पे रख रही है। दूसरा आधार है आपका कार्य की प्रकृति। तो व्यवसाय का काम जो है वो क्या है कि लोगों को या जनता को जो है वो वस्तुएं और सेवाएं जो है सुलभ कराना, मतलब उन्हें आसानी से मिल जाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करना। और पेशा जो है वो सेवाएं प्रदान करने के लिए होती हैं। रोज़गार में जो है वो काम की प्रकृति ऐसी होती है कि आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम देगा या आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच या फिर आप जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं उनके बीच जो भी सेवा समझौता हुआ होगा, ठीक है, जो भी नियम कानून होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस व्यक्ति ने जो बनाए होंगे जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसके अंडर में रह के उसके दिए गए कामों को पूरा करना है। थर्ड आधार है आपका योग्यता।
तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए आपको किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आप कितना पढ़े हैं ये मैटर नहीं करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यवसाय शुरू कर सकता है। लेकिन पेशे में जो है वो विशेष प्रशिक्षण और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का पेशा करना चाहता है, मतलब प्रोफेशन करना चाहता है, तो उसे उस क्षेत्र में वो ट्रेंड होना चाहिए और उसे उस क्षेत्र में जो है पूरी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। वहीं रोज़गार में जो है वो नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और आपका प्रशिक्षण क्या होना चाहिए। फोर्थ आधार है आपका प्रतिफल। तो व्यवसाय जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और पेशे में आपको फीस मिलता है और रोज़गार में वेतन मिलेगा या फिर मजदूरी। नेक्स्ट है आपका पूंजी निवेश। तो एक व्यवसाय में जो है उसके प्रकृति और आकार के अनुसार उसमें निवेश किया जाता है। ठीक है, अगर आपके व्यवसाय का आकार बड़ा है तो उसमें ज़्यादा निवेश लगेगा और अगर कम है तो कम निवेश। ठीक है, वहीं एक पेशे में जो है वो सीमित पूंजी लगती है उसमें। ठीक है, और रोज़गार में आपको किसी भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पूंजी लगाने वाला कोई और होता है, आप केवल उसके लिए काम करते हैं। अगला आधार है आपका जोखिम। तो एक व्यवसाय में जो है जोखिम कभी फिक्स नहीं होता। मतलब कभी तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाता है और कभी अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है। पेशे में जो है वो फीस जो है नियमित और निश्चित होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत जोखिम होता है। और रोज़गार में आपको काम के बदले नियमित रूप से पारिश्रमिक मिल जाता है, आपको वेतन मिल जाता है, तो इसमें कुछ भी जोखिम नहीं होता। अगला आधार है आपका हित हस्तांतरण। तो व्यवसाय में जो है उसमें हित हस्तांतरण संभव होता है। पेशे में कोई संभवता नहीं है और रोज़गार में भी कोई संभवता नहीं है। लास्ट आधार है आपका आचार संहिता। तो व्यवसाय में जो है कोई भी आचार संहिता निर्धारित नहीं, क्योंकि व्यवसाय आपका है, अपना है, आप अपने डिसीजन से उसे अपने तरीके से चला सकते हैं। पेशे में आपका पेशेवर आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है और रोज़गार में आप पूरी तरह से बाध्य हैं आचार संहिता के लिए, क्योंकि व्यवहार के लिए नियोक्ता जो है वो एक नियम निर्धारित करता है, उसका पालन करना आवश्यक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।